सस्पिशियस हैं चीजें, इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए क्योंकि शक के घेरे में वो शख्स भी था। इन सब के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है और हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा है भारतीय सेना पर पूरा विश्वास है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। ये तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है। हाई लेवल मीटिंग जो कि थोड़ी देर पहले हुई है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे, रक्षा मंत्री मौजूद रहे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग का हिस्सा रहे। उस मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा है कि हमें सेना पर, सेना की ताकत पर पूरा भरोसा है और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि सेना को हम खुली छूट देते हैं। यानी यहां सेना का जो खून उबाल मार रहा है पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद, जब अब कभी भी बड़ा एक्शन हो सकता है, ऐसे में जब मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही है, पीएम मोदी खुद इस मीटिंग का हिस्सा रहे और पीएम मोदी ने देश की सेना पर एक बार फिर से भरोसा दिखाते जताते हुए कहा है कि हम आप पर पूरा यकीन करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं और आपको खुली छूट देते हैं। यानी यहां इसे कह सकते हैं ग्रीन सिग्नल पीएम मोदी की ओर से दे दिया गया है। और जब जब इस तरह की मीटिंग्स होती है ना, चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, क्या आगे की प्लानिंग है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्योंकि दुश्मन को पस्त करना जरूरी है, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। इसलिए ये खबरें नहीं निकल कर सामने आएंगी कि जवाब कब, कैसे, किस टाइम दिया जाएगा, लेकिन हाँ, सेना को फ्री हैंड देना, सेना पर यह दिखाना कि भरोसा है, विश्वास है, ये बहुत बड़ी खबर है। संजय शर्मा इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ में। संजय, हालांकि पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट पहले भी दी है, लेकिन इस सिचुएशन में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद ये हाई लेवल मीटिंग और पीएम मोदी का ये दोहराना कि विश्वास आप पर पूरा है और आपको खुली छूट है, मतलब क्या है? क्या ग्रीन सिग्नल मिल गया है? देखिए, देश की आत्मा पर हमला हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि पहलगाम का हमला देश की आत्मा पर हुआ हमला है और इस हमले का जवाब दिया जाएगा। और जो लोग, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनकी कल्पना से परे कार्रवाई होगी। तो उनकी कल्पना से परे कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी, कब होगी, इसका पूरा जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को दिया है। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना को पहले से हाई अलर्ट पर रखा गया था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो हाई लेवल मीटिंग हुई है उसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। सीडीएस, तीनों सेनाओं के जो चीफ डिफेंस स्टाफ थे वो भी मौजूद थे। उनके सामने प्रधानमंत्री ने अपने शब्द दोहराए, उनसे कहा कि भारतीय सेना पर पूरे देश को भरोसा है और पूरे देश में गुस्सा है पहलगाम की घटना के बारे में और इस घटना पर क्या कार्रवाई करनी है, कैसी कार्रवाई करनी है, कब कार्रवाई करनी है, ये सारा जिम्मा हम सेना पर छोड़ते हैं और भारतीय सेना पर पूरे देश को भरोसा है और सरकार की तरफ से हम सेना को फ्री हैंड देते हैं। तो ये बड़ी बातें रही आज की बैठक की और अब भारतीय सेना के हाथ में पूरी तरह से आप कह सकते हैं पूरी छूट उनको दे दी गई है, पूरा फ्री हैंड दे दिया गया है। कब करना है, क्या करना है, कैसे कार्रवाई करना है, ये बातें अब सेना पर छोड़ दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने, रक्षा मंत्री ने, तीनों सेना प्रमुखों ने ये बार बार दोहराया है कि सेना की शक्ति का एहसास है, सेना पर गर्व है और सेना जो कि खुद फील्ड में रहती है वो जानती है कि उसे सही टाइम पर कौन से सही डिसीजन लेने हैं। और यही सभी परिस्थितियां हैं कि पीएम मोदी आपके रहते हुए भारत सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया। और अब पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद संजय, तमाम रिएक्शन है जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से सामने आ रहे हैं कि बदला लेना है और बदला लेकर रहेंगे और जल्दी एक्शन होना चाहिए। लेकिन सेना का खून तो सबसे ज्यादा उबल रहा है ना इस टाइम, वो तो चाहती है इंतकाम जल्दी पूरा हो जाए। और ऊपर से जब ये ग्रीन सिग्नल मानो दे दिया है कि सेना पर भरोसा है और सेना को खुली छूट है, इसका मतलब ये है कि इस मीटिंग में ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, कैसे आतंक की बची कुची जमीन खत्म करनी है। और जो पीएम मोदी ने इशारा दिया भी था कि कल्पना से भी बड़ी सजा आतंकियों को मिलेगी। यानी अब सेना कभी भी जब ठीक लगेगी सिचुएशन और जब लगेगा कि सबसे ज्यादा चोट होगी, ठीक उसी राइट टाइम पर सेना हमला करेगी। बिल्कुल, भारतीय सेना पर जब जब भरोसा किया गया है, भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, साबित किया अपने आप को, हमेशा अपने आप को प्रूव किया। चाहे 1948 की जंग हो, चाहे 1962 की जंग हो, चाहे 1971 की जंग हो, 1965 की जंग हो, कारगिल वार हो और अभी हाल ही में पुलवामा और बालाकोट के बाद में हुए 2 सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में, जिस
तरीके से अंजाम दिए थे भारतीय सेना ने, सफलतापूर्वक अंजाम देकर के सेना बाहर भी आई। तो ये सेना का पराक्रम सभी ने देखा। पूरी दुनिया में भारतीय सेना का लोहा माना जाता है और भारतीय सेना की गिनती दुनिया के सबसे शानदार पेशेवर प्रोफेशनल्स में होती है। टॉप 2 से 3 सेना जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, उनमें से एक भारतीय सेना को माना जाता है। तो भारतीय सेना की ताकत पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया भी मानती है और लगातार पहलगाम के बाद से सभी को इसी बात का अंदेशा था, पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हुई थी कि भारत आखिर क्या कार्रवाई करता है। तो भारत ने अपनी कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना के हाथों में छोड़ दी है। तो भारतीय सेना को डिसीजन लेना है कि क्या कार्रवाई करनी है, कब कार्रवाई करनी है, कैसी कार्रवाई करनी है, क्या फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई होगी या लिमिटेड वार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या कार्रवाई करनी है ये भारतीय सेना को तय करना है, कब करना है ये भी भारतीय सेना को तय करना है। बिल्कुल, ये जो हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है और दिल जिगरा भी ऐसा कि पाकिस्तान से भिड़ने के लिए तैयार। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे थे जिसमें कह रहे थे पिद्दी सा है पाकिस्तान, ये तो यूं नक्शे से गायब हो जाएगा। और अब उसी पिद्दी पाकिस्तान का विनाश मानो तय समझिए, क्योंकि पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, फ्री हैंड दे दिया है। बहुत शुक्रिया आपका संजय शर्मा, ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारत के सख्त कदम से पाकिस्तान हिल गया है, डर रहा है, पाकिस्तान छोड़कर जाने लगे हैं अब डिप्लोमेट भी। पाकिस्तान से विदेशी राजनयिकों का पलायन शुरू हो गया है। राजदूतों ने अपने परिवार को स्वदेश भेज दिया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के जो अधिकारी हैं वो बड़े परेशान हो गए हैं। चीन के डिप्लोमेट का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तानी सरकार के आश्वासन पर हमें भरोसा कतई है नहीं। जो खलबली है पाकिस्तान में वो इस तरीके से समझ लीजिए कि बड़े बड़े जो डिप्लोमेट हैं, बड़े बड़े जो राजनयिक हैं, वो अब पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान सरकार भले ही कितना आश्वासन दे ले, लेकिन भरोसा हमें है नहीं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इन सभी के अधिकारी परेशान हैं और वो पाकिस्तान को छोड़कर जाने लगे हैं। भले ही शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर ये आश्वासन दें कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, यहाँ तक कि चीन के भी अधिकारी ये कह रहे हैं कि भरोसा हमें है नहीं। चीन का भरोसा तो पहले भी डगमगाया हुआ है। सीपेक परियोजना में चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया, उनकी हत्या तक कर दी गई। चीन तो पहले से खार खाया हुआ है, लेकिन अब जो अलग अलग मुल्क के अधिकारी हैं वो अब पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। चीन के डिप्लोमेट ने दिया है बड़ा बयान और कह दिया कि पाकिस्तान के आश्वासन पर भरोसा नहीं। पाकिस्तानी सरकार भले ही कह ले कि आप सुरक्षित हैं या आपकी सुरक्षा में हम मुस्तैद हैं, लेकिन हमें भरोसा है नहीं। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, ये सभी अधिकारी बड़े परेशान दिख रहे हैं और ये जो राजनयिक हैं अब धीरे धीरे मुल्क छोड़कर जाने लगे हैं। यानी कि पाकिस्तान में खलबली न सिर्फ सेना में है बल्कि अलग अलग देशों के जो अधिकारी हैं पाकिस्तान में, उनमें भी खलबली देखी जा रही है और साथ ही साथ परेशान है पाकिस्तान की आवाम भी। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बैठक शुरू हो गई है। मतलब थोड़ी देर पहले तो हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी रहे, जिसमें तीनों सेना प्रमुख रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे, एनएसए अजीत डोभाल रहे, साथ ही साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रहे। लेकिन अब एक और मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के बीच में है। यानी जो मीटिंग में ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, जो मंथन हुआ है, अब उस पर ये कह सकते हैं कि फाइनल मोहर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मिलकर लगाने वाले हैं। यानी अब यहां से उल्टी गिनती पाकिस्तान की शुरू हो गई है, ये तय समझिएगा। पहली जो मीटिंग हुई है, यानी कि इससे पहले जो हाई लेवल मीटिंग हुई है पीएम मोदी के आवास पर, उसमें सेना को फ्री हैंड देने की बात सामने आई है और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में चल रही है बड़ी मीटिंग। यूं तो मीटिंग्स अक्सर पीएम आवास पर चला करती हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद में जिस तरीके से एक के बाद एक मीटिंग